एक बार फिर देशवासियों को बढ़ते महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल, सरसों तेल, अमूल दूध, सब्जियां, गैस सिलेंडर आदि अन्य सभी महंगे हो चुके हैं। आज फिर पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल के रेट बढ़े हैं। हालांकि डीजल की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले करीब 2 महीनों में पेट्रोल की कीमतों में 34 बार और डीजल के रेट में 33 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके साथ ही देश में पेट्रोल और डीजल के दाम ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं सरसों का तेल 2020 में 100 से 110 था, पर अब वही तेल 160 से 170 रुपए लीटर तक बढ़ गया है। गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ ने अमूल दूध की कीमतों में 1 जुलाई से सभी ब्रांडों के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। बारिश की वजह से कई सब्जियां खेतों में खराब हो गई है। इस कारण मंडी में इनकी आवक कम हो रही है। आवक कम होने के कारण और अधिक मांग होने के कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। 15 दिन पहले 30-40 रुपए किलो बिकने वाला परवल अब 80 रुपए किलो बिक रहा है। वही 20 रुपए किलो बिकने वाली भिंडी 40 रुपए किलो बिक रही है। टमाटर के दाम 10 से बढ़कर 40 रुपए किलो हो गए हैं। सब्जियों के दाम 2 गुने से भी ज़्यादा हो गए हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने से किचन का भी बजट गड़बड़ा गया है। मैम, आप बता सकते हैं पेट्रोल बढ़ा है, उसके ऊपर आपको कितनी तकलीफें हो रही है? क्या बोलना चाहेंगे आप? सारी आम जनता को तकलीफ़ें हो रही है। जैसे आप देख रहे हो, पैंडेमिक कोविड की वजह से बहुतों लोगों के नौकरियां जा चुकी है, बहुत लोगों के बिजनेस बंद हो गए। जब यहाँ पे ट्रैवल करना इतना मुश्किल हो रहा है, जिनकी 2 व्हीलर है और 105 रुपये लीटर अगर पेट्रोल हो गया है, तो आम आदमी खाएगा क्या? पेट्रोल में डालेगा कि खाएगा क्या? तो हम लोगों को, सब लोगों को तकलीफ़ हो रही है। और ये जो ड्यूटी लगाई है इन्होंने पेट्रोल पे, ये गवर्नमेंट को इसके लिए कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। और आम जनता के लिए कितना कन्वीनियंस हो जाएगा ट्रैवलिंग और कम्यूटिंग, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि नौकरी यहाँ नहीं है, लोग अपनी खुद की गाड़ी चलाने के लिए 10 बार सोच रहे। और जैसे आप जानते हैं, ट्रेन बंद है, बस में भी लोग कैसे सफ़र करके चल रहे हैं, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये हमारे ऊपर और एक ज़्यादा जिम्मेदारी है कि पेट्रोल के दाम हम लोग कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, ये आम आदमी के बस के बाहर है। आपका नाम क्या है? राजेंद्र मीणा। बढ़ती महंगाई के ऊपर आपका क्या कहना है? हाँ मैडम, ये जैसे दूध का भाव बढ़ गया है, तो इसका असर हमारे धंधे पे पड़ता है, क्योंकि हमको डेली 50-60 रुपये ज़्यादा ही देना पड़ता है। और ये कोरोना की वजह से हमारा धंधा है वो भी 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे बंद हो जाता है। और जैसे पहले वो कांच का गिलास चलता था तो थोड़ा बच जाता था, अभी मतलब खर्चा भी बढ़ गया है। जैसे गिलास अभी वो कागज़ वाला आ गया है, तो पर डे हमको गिलास का भी पैसा देना पड़ता है। तो ये महंगाई की वजह से ही। तो कोरोना काल में आपका धंधा होता है कि जितना पहले होता था उतना अभी तक होता है क्या धंधा आपका? नहीं, पहले जैसा नहीं होता है। और वैसे भी धंधा मतलब आधे दिन में तो बंद हो जाता है। आज के दिन से दूध का महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, काम मिलने का मुश्किल हो गया। आपका मेरा काम छूट गया, लॉकडाउन में काम करना, पेट पे खाना का मुश्किल हो गया है। काम पे जाने के लिए लोकल ट्रेन में प्रवास नहीं दे रहा है, बस में भी आने जाने के लिए पास मांगता है, टिकट नहीं मिलता है। घर पे बैठ में पेट में क्या खाने का है? नौकरी भी गया, काम भी धंधा नहीं है, घर में बैठ के एक टाइम खाना मिलने का मुश्किल हो गया है। आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि अमूल दूध का भाव तो 2 रुपए से बढ़ गया है। मेरा छोटा बच्चा है, उसको सुबह शाम दूध लगता है। एक तो हमारा घर भाड़े से है, लॉकडाउन की वजह से मेरी पति की सर्विस भी चली गई है, इसीलिए मुझे दूध लेने के लिए नहीं परवड़ता। सब्जी का भाव भी बढ़ गया है, ऊपर से लाइट बिल भरना पड़ता है, सब घर का खर्चा देखना पड़ता है मुझे। इसलिए अभी दूध का भाव तो इतना बढ़ गया है कि बच्चे को सुबह शाम दूध देना भी मुश्किल हो गया है मेरे लिए। अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ काम नहीं है, ऊपर से इतनी महंगाई बढ़ गई है, लाइट बिल बढ़ गया है, गैस के भाव बढ़ गए, ऊपर से अभी दूध के भी भाव बढ़ गए। क्या करने का इस लॉकडाउन में? लॉकडाउन के वजह से पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, उसकी वजह से सब्जी की महंगाई बढ़ गई है, ऊपर से ट्रेन बंद है, आम लोगों का जॉब चला गया है, धंधा पानी बंद है। बढ़ती महंगाई के ऊपर तो ये कहना है कि अभी ये कोविड के 2 साल से तो चल रहा है, इसमें बहुत से लोगों के जॉब गए, आदमी लोग को काम धंधा नहीं है, आदमी बहुत से लोग बेकार हो चुके हैं। और इसमें ये महंगाई इतना बढ़ा दिया है
एक तो गैस का भाव भी बढ़ा दिया है और 2 साल से तो उसकी सब्सिडी बंद कर दी है, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। मिडिल क्लास के लोग कैसे जिएंगे? और ये क्या है, एक तो ट्रेन में भी लिमिटेड आदमी जाते हैं, तो बस से जाते हैं, बस के ऊपर लोडिंग आता है, बस में रश होती है, तो उससे तो और कोरोना बढ़ने की डर रहती है, क्योंकि बस में खाली ये ट्रेन बंद होने के कारण सब लोड बस के ऊपर, और उसमें से बहुत से लोग जिनके पास गाड़ी है अपनी, वो अपने गाड़ी से जाते हैं, बाइक हो जाए कोई भी गाड़ी हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जिनकी हो गए तो जाते हैं, तो उनको पेट्रोल का खर्चा इतना भरना पड़ता है, इतना दाम बढ़ा दिया है, तो ना खुद के गाड़ी से जा सकते हैं ना बस से जा सकते। दोनों बाजू से आम आदमी का हैरान हो रहे जनता। दूध का भाव बढ़ गया, अभी भाजी का भी भाव बढ़ गया। अभी क्या करेंगे? जो रोज़ का जो चीज़ है तो वो तो अपने को लगता ही है, उसमें बारे में अभी इतना भाव बढ़ गया तो भी अपन लेना ही पड़ता है। इसके वजह से थोड़ा कम करेंगे तो ठीक है ना, मुश्किल होता है। एक तो काम धंधा नहीं है कोविड के वजह से, इसके लिए अपन थोड़ा कम करेंगे भाव तो ठीक है ना। आम आदमी को तो जीना मुश्किल हो जाता है, नौकरी धंधा नहीं है, फिर भी अपन क्या करेंगे उसमें? रोज़ तो अपने को लेना ही पड़ता है, बच्चे हैं अपने तो दूध देना ही पड़ता है बच्चों को, उनको तो अपन भूखा तो नहीं रख सकते हैं। इसके लिए भाजी तो अपने को खाना ही है, बिना भाजी के अपन खाना भी नहीं खा सकते हैं ना। इसके लिए क्या करेंगे? मजबूर होके तो भाजी दूध लेना ही पड़ता है। अभी सब दूध का भाव बढ़ गया तो इसमें अपन थोड़ा ये करने का ना, कम भाव में थोड़ा दे देने का ना गरीब आदमी को लिए तो भी। अभी सब राशन का ये नहीं मिलता है इतना, ये वो सब कोविड के वजह से दुकान बंद रहता है सब। इसके लिए अपन थोड़ा तो भाव ठीक से करके दूध या भाजी पाला का तो भाव कम कर सकते हो ना। जैसे कि आपने अलग अलग लोगों के राय सुनी, जिससे इतना तो तय है कि जनता परेशान है। सरकार को जल्द से जल्द इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि जनता को बड़ी महंगाइयों से राहत मिल सके। आपको यह खबर कैसी लगी? आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और द फेस ऑफ इंडिया न्यूज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए द फेस ऑफ इंडिया न्यूज़.com पर जरूर जाएं।